अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ कि 2022 के अंदर अमेज़ॉन के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं और अमेज़ॉन के ऊपर 2022 में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मेरा 1 फरवरी से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग डेमो क्लास लेना चाहते हैं या अमेज़ॉन से रिलेटेड मेरे जो लाइव सेशंस होते हैं उनको फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा हर मंडे से फ्राइडे जो है वो लाइव सेशन होता है 8 बजे। तो अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की अमेज़ॉन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग वहाँ पर लाइव सेशन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसके अंदर आंसर करूँगा। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अमेज़ॉन में अब कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं 2022 में। 2022 में अमेज़ॉन पे किस तरीके से काम किया जाएगा, कौन कौन सी पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। तो थोड़ी सी आज इसके ऊपर गपशप करते हैं। सबसे पहली चीज़, अब चूँकि अमेज़ॉन का एक प्लेटफॉर्म जो है वो डेली उसके अंदर अपग्रेड्स हो रही होती हैं, डेली उसके अंदर नई नई चेंजेस आ रही होती हैं, कभी उसकी पॉलिसीज़ चेंज हो रही होती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज हम चेंज कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम, और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमने उसको अपग्रेड करना होता है। और अब जो है वो अब इस चीज़ पे भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मॉडल्स इस साल के अंदर ज़्यादा सूटेबल है। क्या इस साल के अंदर भी हमें पीएल पे फोकस रखना चाहिए या और भी जो बिज़नेस मॉडल्स हैं, लाइक ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस मॉडल है, फिर उसके बाद होलसेल का बिज़नेस मॉडल है, इन बिज़नेस मॉडल्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। ये जो लोग बगैर इन्वेस्टमेंट के आना चाह रहे हैं, एज अ वीए अपना कैरियर एक्सेल करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटजी है, वो लोग किस तरीके से अमेज़ॉन के ऊपर 2022 के अंदर काम कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब चूँकि अमेज़ॉन में पीएल के अंदर अमेज़ॉन ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। अब उसके अंदर जो है पीएल नो डाउट बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसके अंदर आप अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। पूरी हमारी A to Z इसके अंदर जर्नी चलेगी। लाइव सेशंस के अंदर भी मैं आप लोगों के साथ इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँगा, और इसके अलावा भी हम डेली बेस पे आप लोगों के साथ कोई ना कोई वीडियोस वगैरह शेयर कर रहे होंगे। मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसके हम अमेज़ॉन से रिलेटेड डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अमेज़ॉन के प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं कि हमें 2022 के अंदर कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, किन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें जाना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किन किन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। तो सबसे पहली चीज़, जो प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट सीजनल हैं, सबसे पहले आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है। अब बहुत से केसेस में ऐसे देखने में आया है कि लोग वक्ती तौर पर फ़ायदा हासिल करने के लिए, शॉर्ट टर्म का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो सीजनल प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देते हैं। उससे क्या होता है, एक सीज़न के अंदर तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है और उसके अंदर उनकी बड़ी अच्छी सेल भी हो जाती है, लेकिन पूरा साल जो है ना उनकी सेल नहीं ऊपर आती, सेल इनकी बिल्कुल डाउन होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करें तो वो आप क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की देख सकते हैं। आपको नवंबर दिसंबर के मंथ के अंदर तो आपको उसके अंदर बड़ा बूम नज़र आएगा, उसकी सारी प्रोडक्ट्स की बड़ी अच्छी सेल हो रही होगी। लेकिन जैसे ही क्रिसमस का टाइम ख़त्म होगा तो उसकी जो सेल है वो भी डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो हमें 2022 में ऐसी प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करनी है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको लेके चल सकें। अगर हम उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो। उसको हम अगर उस पर मेहनत कर रहे हैं, उस पर रिव्यूज़ ला रहे हैं, उसकी सोशल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो वो टाइम टू टाइम ग्रो होती रहे, ना कि एक सीज़न अच्छी चले फिर उसकी रैंकिंग डाउन आ जाए, फिर हम थोड़ा सा उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट उसकी करके रैंकिंग को ऊपर लेकर आएँ, फिर उसकी सेल शुरू हो। तो वो एक टेंशन वाला बिजनेस है कि आपने
इन्वेंट्री को भी मैनेज करना है, फिर उसके बाद आप उसकी रैंकिंग पे भी टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं। सीज़न जैसे स्टार्ट होने वाला आप उसके ऊपर एक्सक्लूसिव पीपीसी कैंपेन्स लगा रहे हैं, हाई बजट लगा रहे हैं उसके ऊपर। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स को, ये गलतियां जो हैं ये पिछले कई सालों में ये चीज़ें देखने में आई हैं, क्योंकि मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करता रहता हूँ, तो मेरे सामने ये ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स आती हैं जब स्टूडेंट्स अपने क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं, तो उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च की होती हैं जो कि सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो फिर उसके अंदर उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये वाले इश्यूज डिस्कस करूं कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो अब आप लोगों ने वो करनी है, किन कैटेगरीज के अंदर जाना है। आपने ऐसी कोशिश करनी है कि आपको प्रोडक्ट्स जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के अंदर ना जाएं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर हमें क्लेम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी कोई बैटरी का इशू आ गया, कभी कोई वायरिंग शॉर्ट हो गई, कोई उसकी जो है किसी भी तरह का और प्रॉब्लम आ गया, प्लस उसके अंदर कोई वारंटी भी नहीं होती, तो जो कस्टमर होता है वो डिसपॉइंट हो के, एंग्री हो के उसके अंदर हमें नेगेटिव फीडबैक दे देता है। तो उसके अंदर हमें वो हमारी जो सोशल प्रोफाइल है उसके ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, वो डिस्टर्ब हो जाती है। प्लस अमेज़ॉन भी इसके अंदर हमें पेनलाइज करता है। और एक और बड़ा रीज़न जिसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता, वो ये है कि इसके अंदर हमें सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं। इसके अंदर अमेज़ॉन हमसे बहुत सी सर्टिफिकेशंस डिमांड करता है कि आपने अगर ये वाली इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च करनी है तो उसके लिए फ़लाँ आपने सर्टिफिकेशन अरेंज कर लें। तो अगर तो वो आप अरेंज कर पाते हैं तो फिर आप उस कैटेगरी के अंदर सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करता कि आपने उन प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है। एक और बड़ी मिस्टेक जो पिछले सालों के अंदर लोगों ने की है कि वो बगैर प्रोडक्ट रिसर्च किए, बगैर प्रोडक्ट का पेटेंट रिसर्च किए अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जब उनकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है, उसके कुछ अरसे के बाद जब उनकी सेल ग्रो करना शुरू करती है, उनकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक होके ऊपर आना शुरू होती है, अमेज़ॉन की नज़र में आती है कि भाई ये प्रोडक्ट भी एक एग्जिस्ट कर रही है, इसकी सेल अच्छी आ रही है, तो अमेज़ॉन आपकी लिस्ट को डीएक्टिव कर देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो वाली प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो पेटेंट होती है। किसी सेलर ने उस प्रोडक्ट का पेटेंट लिया होता है, और जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करते हैं तो वो सेलर आपके ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेन कर देता है अमेज़ॉन को, और आपकी जो है वो लिस्ट डीएक्टिव हो जाती है। तो ये काम आप लोगों ने ज़रूर करना है कि कोई भी प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं तो थोड़े से पैसे इस चीज़ के ऊपर लगा दें, आप लोग पेटेंट ज़रूर चेक करवाएं। अब वो कहाँ से चेक करवा सकते हैं? फाइवर से आप कोई भी एक्सपर्ट हायर कर लें जो कि $50 या $100 के अंदर आप लोगों के लिए पेटेंट की रिसर्च आपको करके दे देगा। तो आप उससे पेटेंट की रिसर्च करवाएं और फिर प्रोडक्ट लॉन्च की तरफ जाएँ, क्योंकि जब आप एक बार इन्वेंट्री बाय कर लेते हैं और प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं तो फिर ये एक बड़ा तकलीफ दे अमल होता है कि जी आपने अब इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देना है। उस इन्वेंट्री को आप कैसे लिक्विडेट करेंगे, जो कि आपकी लिस्ट तो डीएक्टिव हो गया, तो आपने जो 2-3 हज़ार की इन्वेंट्री बाय की हुई थी, तो फिर उसको लिक्विडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि पिछले सालों के अंदर देखने में आई हैं, जो कि स्टूडेंट्स मेरे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे थे, तो ये प्रॉब्लम्स हम मिलकर डिस्कस करते थे, इसके ऊपर हम फिर वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियरली इसीलिए मैंने शेयर किया है ताकि आप लोग इस साल के अंदर ये वाली मिस्टेक ना करें और एक अच्छे क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, एक अच्छे प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए एक प्रोडक्ट हंट करें जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। अगर आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अमेज़ॉन को सीखना चाहते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर 2022 में हम किस तरह इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।